हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका आज होने वाला है 6 तारीख को। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हर एक विषय के जो है 100% पूछे जाने वाले प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विकल्प देख लेते हैं। इस प्रकार से विकल्प पूछे गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं 7 अंक में। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है बल का विमेय सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तीसरा प्रश्न है जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रवृत्ति कैसे होगी। चौथा प्रश्न है स्प्रे नियतांक का मात्रक लिखिए। पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है वह बिंदु जिसके परत है किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। सातवां प्रश्न है हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 5 है विमेय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। अथवा का क्वेश्चन है विमेय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है कि सदस्यों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। अथवा का क्वेश्चन है किस एकांक सदिश किसे कहते हैं। अक्षों XYZ के अनुदेश एकांक सदिश लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद जो है अथवा का क्वेश्चन दिया गया है अप्रत्यास्थ संघट्य क्या होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है सदस्यों के सदिश गुण के कोई 2 गुण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर या कारणों पर निर्भर करता है। अथवा का क्वेश्चन है घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है पलायन चाल किसे कहते हैं या भारहीनता किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखिए। ये बर्नौली का प्रमेय। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से दिया गया किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए जो है व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया, इसको आपको तैयार करना है। अथवा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 15 है कोणीय संवेग एवं बलाघूर्ण में जो है संबंध स्थापित कीजिए। लौटने गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदें बनने का जो है यहाँ पर इस प्रकार से का प्रयास करता है, क्यों। इस प्रकार से दिया गया है। अथवा का क्वेश्चन है किसी बाह्य बल का प्रभाव ना तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोल होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अथवा में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। यह 4 अंक में पूछा जाएगा कि पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा पर फेंके गए जो है प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मान जो है इस प्रकार से थीटा बराबर tan² 4h/r होगा। यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों के जो अर्थ हैं सामान्य है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं। जी के पदों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। इसकी कक्षीय चाल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।